लाइव हो? लाइव है। हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, हाँ जी, हाँ मैं लाइव हो रहा हूँ जी। ये कमेंट्स, हाँ जी, हाँ जी मैं आ गया हूँ। ये लेकिन कहाँ जुड़ा यार, कहाँ जुड़ा उससे? उसमें इनवाइट वगैरह तो कुछ आया नहीं। आप वही तो आप ये आ गए ना आपके। ये हाँ आपको हाँ रूपा, ओके। मेरा सुना किधर गई फाइल? यही तो पड़ी पापा की फाइल उस साइड में रखी क्या हुई? वो पड़ी, वो वहाँ रख दी। वो लाइव विथ रूपा वॉइस इनवाइट। नमस्ते, कहाँ से इनवाइट करूँ? ये इनवाइट कहाँ से करें? वो इनवाइट कहाँ से करेंगे? इसमें इनवाइट नहीं होता ना, वो तो आप रूम बनाते तो इनवाइट करते हैं। ये तो लाइव है, ये सबको जाएगी। कहाँ से आदत बढ़ी नहीं रही। हेलो, नमस्ते, बदलाव साहित्य मंच। कहाँ से जाएगी? हाँ वो नया आया ना वो रूम, उसमें करना चाहिए था हमें। Request add viewers to be in your broadcast. ऐड कर दो, इनवाइट सबको कर दो। इनवाइट ऑल का ऑप्शन नहीं है इसमें। नंबर्स तो आपने इनवाइट कर दिए। ये लिंक है ना, ये भेज दो सबको जो भी पहचान वाला है व्हाट्सएप पे। अभी केवल आपके जितने भी सबको भेजो। हाँ भेज दो। सबको भेजा है अभी आपने, है ना? हम्म। और क्या है इसमें? फ्लैश है ये ये एक मैसेज। करके जाएगा सबको फिर जैसे एक व्यूअर ही है अभी तो। हाँ? व्यूअर एक ही है। खोल खोल कैसे भेजना पड़ेगा? आप अगर वैसे लाइव जाते तो अलग होता है, तो शारदा साहित्य मंच में लाइव हो ना आप। उससे क्या वो बदलाव मंच खुल जाएगा उनके उस पर, उससे ज्वाइन कर लेंगे बदलाव साहित्य मंच पे, जिसके पास भी जाएगा। गुरुकुल है वो, तो उसको बंद कर। ये रुको वो आप लाइव हो बता रहे हैं, मतलब केवल ही शारदा साहित्य मंच में हो ना आप, कहीं और लाइव नहीं हो आप, इसलिए हमारे पास कहीं पे ही नहीं। ये वो हिंदी बदलाव साहित्य मंच का इससे नहीं। हिंदी में इंग्लिश में? हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है?
मुझे कुछ आवाज का पता नहीं चल रहा है। क्या मैं शुरू करूं? हेलो। आप लाइव। हाँ, तो आदरणीय मंच और आज आज मुझे बदलाव साहित्य मंच पर हाँ? अब बोल। का पहला ऑनलाइन शो है। कोरोना के आने से जीवन में कई बदलाव आए और दुनिया भर के साहित्यकारों को एक साथ एक मंच पर लाने का यह अभूतपूर्व प्रयोग है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मंच जुड़ा हुआ है। ओमान आदि से भी जुड़े रहते हैं इस पर लोग बाग। आदरणीय अध्यक्ष रुपया व्यास जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। और सर्वप्रथम हम ईश्वर की स्तुति करते हैं हर शुभ काम करने से पूर्व। तो मैं ईश्वर की स्तुति प्रस्तुत करता हूं। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने ईश्वर के 100 नामों का वर्णन किया है और उसके आधार पर ही मैंने ये रचना की है देवीय रूप प्रभु के। और सब गुण कर्म स्वभाव में प्रकटे प्रभु स्वरूप, माता लक्ष्मी शारदा शक्ति सरस्वती रूप, मानव को दे करके सब जीवों से श्रेष्ठ किया है, देकर सबको कला भावना अपने को ही प्रकट किया है, वीणा धारण करके सबके हृदय को संगीत दिया है, सुत रमेश के मनोभाव को मीठे स्वर से सजा दिया है, शब्द अर्थ संबंध का समझें जिससे ज्ञान, सग्र तो धातु से प्रभु धरे सरस्वती नाम, सब गुण कर्म स्वभाव में प्रकटे प्रभु स्वरूप, माता लक्ष्मी शारदा शक्ति सरस्वती रूप। तो ये हमारी ईश्वर की उपासना थी। कोई भी नाम कोई भी काम शुरू करते हैं ईश्वर उपासना के साथ प्रभु का नाम लेकर के। और एक गाना आजकल बहुत चल रहा था, उसी की तर्ज पर एक और मैंने रचना बनाई है। प्रस्तुत है रूपा जी, आपका नाम प्रभु। सबसे पहले लेकर आपका नाम प्रभु, करते हैं प्रारंभ आज का काम प्रभु, तुमको देखूं तुमको ही सुन पाऊं प्रभु, तेरे प्रभु, मधुर वाणी से तेरे गुणों को गाऊं प्रभु, तेरे आनंद में तर कर तर जाऊं प्रभु, तृष्णाओं को मन से मेरे मिटाओ प्रभु, जो भी मिला है उसमें खुशियां पाऊं प्रभु, लोभ मोह मद काम क्रोध से बचा प्रभु, कर्मों को भी दग्ध बीज कर जाओ प्रभु, तुमसे बिछड़ा तुमसे मिलना चाहूं प्रभु, जन्मों की भटकन से मुझे बचा लो प्रभु, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाएं प्रभु, तेरा ही ज्ञान लगाए भव से पार प्रभु, सबसे पहले लेकर आपका नाम प्रभु, करता रमेश शुरू आज का काम प्रभु, करता रमेश शुरू आज का काम प्रभु। तो आदरणीय रूपा जी हमारे संचालिका हैं बदलाव साहित्य मंच की। मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है। मुक्तक भी मैंने इसी मंच पर आकर के सीखे हैं। और जो मुक्तक मैंने लिखा था पहला, वह था बदलाव मंच की बगियन में
बिखरी है छटा कई रंगों में, ज्ञानामृत यहाँ बरस रहा है, आनंद ले लो आकर इसमें। ये जो बदलाव साहित्य मंच है, इसका काम है साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नति करना, बदलाव लाना। उसी पर एक मुक्तक प्रस्तुत है। संस्कार हमें जो मिलते हैं, निर्माण संस्कृति का करते हैं, जो सामाजिक क्रांति ले आए, वो साहित्य समाज का दर्पण है। हमारी रूपा जी के लिए मैंने एक मुक्तक लिखा है। सेवा में रत सेवाधारी, अणुनगरी की बेटी प्यारी, अद्भुत संचालक वो ओजमयी, अध्यक्षा महिला प्रकोष्ठ पदधारी। आदरणीय, मैंने ये कोरोना का समय चल रहा है और इस समय समाज में बहुत कुछ समाज देखने को मिला है। कोरोना का अगर वजन किया जाए तो 5 ग्राम से भी कम इसका वजन होगा पूरे संसार में, जिसने उत्पात मचा रखा है। बड़ी बड़ी महाशक्तियां इसके सामने नतमस्तक हो गई हैं। तो आदरणीय भास्कर सिंह जी मानिक जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कोरोना के ऊपर एक रचना है, कोरोना काल, प्रस्तुत कर रहा हूं। देखो आफत आन पड़ी है, मानव सृष्टि पर एक भारी, एक अति सूक्ष्म से वायरस ने हाहाकार मचाया भारी। चमगादड़ का भोज किया था या हथियारों की थी तैयारी, मनमोजी मानव ने अपने हाथों अपनी दशा बिगाड़ी। अहंकार के कारण थे एटम बम मिसाइल भारी, थर्रा गई वो महाशक्तियां, शस्त्रहीन वायरस से हारी। मानव की जब देह मिले, जैसे हमारे साहित्य में रक्त बीज का वर्णन आता है, उसी प्रकार का ये भी एक वायरस है। मानव की जब देह मिले, रक्त बीज सा जन्मे भारी, रोगी व्यक्ति के थूक छींक से फैले बनकर ये महामारी। मोदी जी ने क्या कहा, क्या हमें इसमें सावधानी बरतनी चाहिए कि मुंह पर गमछा हो या साड़ी, फिर बाहर की हो तैयारी, को रोक सके बस मानव से मानव की दूरी। हमारे नर्स, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस वाले अपनी जान की परवाह किए बिना इस योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं इस काल में, कि नर्स, डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी शक्ति के जैसे अवतारी, ग्रस ने रक्त अपनी जान जोखिम में डाली। लेकिन कुछ अलग तरह के लोग भी होते हैं। कुछ अज्ञानी मजहबियों ने व्यवस्थाएं बिगाड़ी सारी, ऐसे लगता है क्यों जैसे देशद्रोह की हो तैयारी। बहुत से प्यारे बच्चों ने छोटी गुल्लकों को तोड़ करके उससे बचे पैसे को भी अर्पण किया, सेवा भाव में लगाया। मानवता जिनके अंदर थी उसने तोड़ी गुल्लक प्यारी, मजबूरों की मदद को आए सच्चे मानव सेवाधारी। नेताओं ने क्या किया, वोट बैंक बढ़ाने खातिर नेता बांटे धन सरकारी, जिनके वोट पे राज फोटो में खींचे लाचारी। कर लो ताजा प्यारी। ये हमारा बदलाव मंच भी एक परिवार है, में मिलजुल करके की
आप हमारा साहस बढ़ा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक रचना कहा कि प्रेमचंद जयंती का अवसर पर हमें ये देना चाहिए मन में प्रण करना की बारे में, समाज की अपनी रचनाओं में प्रस्तुति दें। तो एक कवि क्या होता है वास्तव में, उसको मैंने अपने विचारों में व्यक्त करने का प्रयास किया। भास्कर सिंह मणिक जी और रूपा व्यास जी। रचना का शीर्षक है वही कवि है। कि भाव पिरोकर चेतन मन से जड़ शब्दों में, शब्दों की माला जो गूंथे वही कवि है। बच्चों में बच्चा बन, युवाओं में जोश जगावे, बूढ़े मन के दर्द को समझे वही कवि है। भाव पिरोकर चेतन मन से जड़ शब्दों में, शब्दों की माला जो गूंथे वही कवि है। शब्द बने तलवार, शब्द के तीर चला दे, शब्दों से ही शौर्य जगा दे वही कवि है। भाव पिरोकर चेतन मन से जड़ शब्दों में, शब्दों की माला जो गूंथे वही कवि है। पाले दिल की था जब भी निकले आह पराई से व्यथित हो वही कवि है। भाव पिरोकर चेतन मन से जड़ शब्दों में, शब्दों की माला जो गूंथे वही कवि है। आस नहीं कुछ पास नहीं निराश मन हो, दीप जला दे आशाओं के वही कवि है। भाव पिरोकर चेतन मन से जड़ शब्दों में, शब्दों की माला जो गूंथे वही कवि है। वंचित शोषित पीड़ित जन के आंसू पोछे, चेहरे पर मुस्कान जो ला दे वही कवि है। भाव पिरोकर चेतन मन से जड़ शब्दों में, शब्दों की माला जो गूंथे वही कवि है। भास्कर जी आगे सुनिए। प्रकृति को प्रभु मान, करे सब जीवों का सम्मान, माटी की खुशबू को जाने वही कवि है। भाव पिरोकर से जड़ शब्दों में, शब्दों की माला जो गूंथे वही कवि है। अपने मन के भावों को अपने विचारों में, अपने शब्दों में व्यक्त कर सके, हमारा कवि का यही धर्म है। मणिक जी, मैं आर्य समाज से जुड़ा हूं और अभी कुछ समय पहले बदलाव मंच पर भी धर्म पर कुछ चर्चा हुई थी। दीपक क्रांति जी के साथ भी कुछ विचार विमर्श हुआ था। और जो हमारे कथाकार हैं, विभिन्न प्रकार के मजहबों के कथा सुनाते हैं, तो ऐसी चमत्कारिक कथाओं को सुनकर के लगता है कि वास्तव में धर्म क्या होता है। और तब दीपक क्रांति जी ने कहा था कि जो धारण करने की चीज होती है वही धर्म है। धारणस्य धर्म, जो पदार्थ जिस गुण को धारण करता वही उसका धर्म है। और वेदों में वर्णन आया, इसका धर्म के 10 लक्षण बताएं। धृति दमा दमोस्ते शोच इंद्र निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मैं अभी सर्विस में हूँ और हमारे यहाँ पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कुछ पंक्तियां वगैरह लिखी जाती है। तो एक दिन जब मैं अपने गलियारे से जा रहा था, ऑफिस के गलियारे से, तो मुझे कुछ पंक्तियां मिली कि हमें चाहे श्रेय मिले या ना मिले, लेकिन हमें अपने भास्कर सिंह जी, आपकी रचनाएं भी बहुत श्रेष्ठ है और समाज के परिवर्तन लाने के लिए बहुत ही रचनात्मक आप रचना करते हैं। तो प्रस्तुत कर रहा हूं मैं अपनी रचना धर्म के लक्षण। इसमें कुछ शब्द आए हैं जिनका अर्थ मैं बता देता हूं। धृति यानी कि धीरज धारण करना, दमन यानी कि अपने मन की इच्छाओं को वश में रखना, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, यानी कि बिना मूल्य दिए किसी से कोई चीज ना ले हम। शोच मतलब शुद्धता, शरीर की शुद्धता जल से, धन की शुद्धता धन से, और आत्मा की शुद्धता ज्ञान और पुरुषार्थ से होती है। इंद्रिय निग्रह यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में करना, और धी यानी कि बुद्धि। तो प्रस्तुत है रचना धर्म के लक्षण। श्रेय मिले ना मिले हमको, दुनिया को श्रेष्ठ मिले हमसे, श्रेय मिले ना मिले हमको। धृति धर्म का पहला लक्षण, धीरज धर सत्कार करें, क्षमा कर सकें गलत से,
आपस में सौहार्द बढ़े, श्रेय मिले न मिले हमको। दमन करें इच्छाओं का हम, विषय वासनाओं से बचें, अस्तेय का प्रण लेकर हम, बिना मूल्य दिए कुछ भी न ले, श्रेय मिले न मिले हमको। दुनिया को श्रेष्ठ मिले हमसे, श्रेय मिले न मिले हमको। शोच करे है शुद्ध है सबको, जल से काया दान से माया, इंद्रिय ग्रह करके अपनी, ब्रह्म तत्व में सब विचरे, श्रेय मिले न मिले हमको। दुनिया को श्रेष्ठ मिले हमसे, श्रेय मिले न मिले हमको। धी की शुद्धि ज्ञान बढ़ाकर, जीवन का उत्कर्ष करें, विद्या वेदों में जो वर्णित जीवन की पतवार बने, श्रेय मिले न मिले हमको। दुनिया को श्रेष्ठ मिले हमसे, श्रेय मिले न मिले हमको। सत्य मार्ग पर चलकर हम भवसागर को पार करें, क्रोध जलाता है सब रिश्ते, जीवन में हम प्यार भरें, श्रेय मिले ना मिले हमसे। दुनिया को श्रेष्ठ मिले हमसे। वेद में वर्णित धर्म के लक्षण, जीवन का जो अंग करे, कह रमेश वह मानुष अपने जीवन में आनंद भरे, श्रेय मिले ना मिले हमको। दुनिया को श्रेष्ठ मिले हमसे, श्रेय मिले ना मिले हमको। तो आदरणीय मानिक जी, हमें अपना हमेशा सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, ये हमारा प्रयास रहता है। और हम अपने बड़े बुजुर्गों से कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। जो समाज अपने महापुरुषों का, अपने पुरखों का, उनकी अच्छी बातों का स्मरण नहीं करता है, उनको भुला देता है, वह समाज बिखर जाता है, डूब जाता है। इसलिए हमें अपने बुजुर्गों का याद रखना चाहिए। साथियों, मेरे पिताजी का जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा, माताओं पे भी लिखा है। और मैंने अपने पिताजी से मैंने संघर्ष करना और निडरता ये सीखा है। हर मनुष्य में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो जो अच्छाई हम ग्रहण कर सकें वो हमें ग्रहण करनी चाहिए। तो प्रस्तुत है रचना बाबूजी। हम अपने पिताजी को बाबूजी कहकर बुलाते थे। संघर्षों से जूझते हुए बाबूजी को देखा हर पल, कंटक भरी राह पर रमेश वो चलते रहे सदा अविरल। जन्म मिला माता को खोया, माँ की गोद बनी ननिहाल, वहीं पढ़े और वहीं वो बढ़े, शिक्षा पा बदला सब हाल। मेरे पिताजी के जन्मते ही उनकी माताजी का देहांत हो गया था, मेरे दादी जी का, और उनकी नानी जी ने उनका पालन पोषण किया था, उनके मामाओं ने उन्हें पढ़ाया था। और आज़ादी के पहले की परिस्थितियाँ बहुत कठिन हुआ करती थी, बहुत दूर दूर स्कूल हुआ करते थे। तो बहुत संघर्ष करते हुए उन्होंने अपना आगे जीवन का विस्तार किया। समता पाने के लिए अड़ा, अकेला चला सिंह की चाल,
सामंती बंधन को तोड़ा, स्वाभिमान की लेकर ढाल। आदरणीय सुमन जी उपस्थित हो चुकी हैं, स्वागत है आपका। ममता भी जुड़ चुकी है, मेरी बेटी ममता भी इस मंच से जुड़ी हुई है और भी आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ममता, मेरी बेटी। और आज मेरी बेटी मेरा लाइव प्रोग्राम देख रही है। तो मैं अपने बाबूजी पर रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। वापस से शुरू करता हूँ आप लोगों के सामने। मेरी बेटी अब जुड़ी है तो मैं बताता हूँ कि संघर्षों से जूझते हुए बाबूजी को देखा हर पल, कंटक भरी राह पर रमेश वो चलते रहे सदा अविचल। जन्म मिला माता को खोया, माँ की गोद बनी ननिहाल, वहीं पढ़े और वहीं वो बढ़े, शिक्षा पा बदला सब हाल। समता पाने के लिए अड़ा, अकेला चला सिंह की चाल, सामंती बंधन को तोड़ा, स्वाभिमान की लेकर ढाल। समाज सुधार के लिए लड़ा, नहीं चलने दी ढोल की पोल। समाज सुधार की वजह से घर में काफी समस्या आ जाती है, क्योंकि जब घर का मुखिया पूरा समय बाहर देता है तो घर पे कमी महसूस होती है। तो समाज सुधार के लिए लड़ा, नहीं चलने दी ढोल की पोल, सामाजिक बुराइयों को छोड़ा, कुरीतियों का बंधन खोल। निडर होकर छोड़ा, शिक्षण क्षेत्र में करने मेल, शिक्षा से बच्चों को जोड़ा, पहचाना शिक्षा का मोल। लालच से ना नाता जोड़ा, खर्चा पैसा दिल को खोल, पंचायत में ऐसे जकड़ा, घर करके घर का डब्बा गोल। हो जाता है घर का डब्बा गोल ऐसी जब होता है काम, सामाजिक कार्य तो। और काफी संघर्ष किए उन्होंने जीवन में, कुछ परेशानी आई तो उन्होंने लेकिन संघर्ष करना कभी नहीं छोड़ा। बेचे गन्ने कभी बेचा कपड़ा, खेती का भी खेला खेल, लादू राम जी ने पुरुषार्थ ना छोड़ा, नियति ने खेले कई खेल। स्वाभिमान कभी ना छोड़ा, नहीं झुका सका अरिदल, निडरता की छाप को छोड़ा, रख हिम्मत जिया हर पल। निडरता की छाप को छोड़ा, रख हिम्मत जिया हर पल। से जूझते हुए बाबूजी को देखा हर पल, बड़ी राह पर रमेश वो चलता रहा सदा विचल। तो हमें अपने पूर्वजों से, अपने पुरखों से, महापुरुषों से कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमारे अनुज जी चौहान हैं जो बदलाव मंच पर इनकी सर्वाधिक कृतियाँ आती हैं और बहुत ही सुंदर रहती हैं। इनकी रचना का दीपक क्रांति जी ने भी अपनी आवाज़ देकर के सम्मानित किया था। स्वागत है आप सभी का। भास्कर सिंह मणिक जी, ममता भाट मेरी बेटी है। हाँ अनुज चौहान जी, बाबूजी के बाद अब मैं प्रस्तुत करता हूँ एक रिश्तों को परिभाषित करती हुई एक रचना कि रिश्ते किस तरह से बदल जाते हैं। बचपन में हमारे माँ बाप को हम परमपिता परमेश्वर समझते हैं, सभी कुछ वही होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारी, हमारी सोच बदलती जाती है। और आजकल का देखा है कि माँ बाप अपना सब कुछ न्योछावर करके बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाते हैं, विदेशों में भेजते हैं। बच्चा विदेश में जाता है, वहीं का हो जाता है, वहीं शादी कर लेता है, फिर लौट के आता है, कभी धन संपत्ति बेच करके माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल करके यहाँ कहीं स्टेशन पे छोड़ कर चला जाता है। ऐसी कई कहानियां हमने देख सुनने को मिली है। तो प्रस्तुत है एक रचना, रिश्ते कैसे समय के साथ रिश्ते बदल जाते हैं। आप महसूस कीजिएगा इसको। रिश्ते क्यों रिसने लगते हैं, यूं भीड़ में क्यों खो जाते हैं, जो थे अपने हर पल प्यारे, क्यों दूर बहुत हो जाते हैं। रिश्ते क्यों रिसने लगते हैं। बचपन में मात पिता जो हैं, पूरी दुनिया से लगते हैं। दुनियादारी जब आ जाती, क्यों बोझ तुम्हें वो
लगते हैं, रिश्ते क्यों रिसने लगते हैं, क्यों भीड़ में यूं खो जाते हैं, जो थे अपने हर पल प्यारे, क्यों दूर बहुत हो जाते हैं, रिश्ते क्यों रिसने लगते हैं। पानी लिया थोड़ा सा। इच्छाएं तेरी अंबर सी हैं, कांधे उनके झुक जाते हैं, जो सब कुछ लुटा रहे हम पर, क्यों उन्हें लूट खुश होते हैं, रिश्ते क्यों रिसने लगते हैं, यूं भीड़ में क्यों खो जाते हैं। हम उनकी आंख के तारे हैं, हम जन्म से लेकर के वो बूढ़े हो जाएंगे तब तक भी उनकी आंखों के तारे रहते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों हमारी आंखों में खटकने लग जाते हैं। हम उनकी आंख के तारे हैं, वो आंखों में चुभते क्यों हैं, आशीष दिया हर दम जिसने, क्यों तोड़ के दिल रख देते हैं, रिश्ते क्यों रिसने लगते हैं, यूं भीड़ में हो जाते हैं, को हमने छोड़ा चलना जिसने सिख लाया है, खुश होते हमें बड़ा रमेश, क्यों उन्हें छोड़ बढ़ जाते हैं, रिश्ते क्यों रिसने लगते हैं, यूं भीड़ में क्यों खो जाते हैं, जो थे अपने हर पल प्यारे, वो दूर क्यों बहुत चले जाते हैं, रिश्ते क्यों रिसने लगते हैं। आदरणीय सभी सुनने वालों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी हौसला अफजाई करी। मेरा पुत्र मोहित और भी जुड़ चुका है। अभी हमारे सुनील कुमार जी ने इससे पहले अपना पाठ किया था। स्वागत है ज्योति बहू। और उन्होंने प्रकृति के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, मजदूरों के बारे में, अपनी फिल्मों के बारे में बताया था। और हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हमें कुछ सामाजिक चिंताओं का भी उल्लेख करना चाहिए। तो मैंने प्रस्तुत करी एक रचना, मजदूरी मजबूरी की मजदूरी। साथियों, हर मोहल्ले गली में, बड़े बड़े शहरों में जो चौराहे होते हैं उस पर सुबह सुबह आप देखेंगे बहुत से झुंड के झुंड पोटली बांधे टिफिन हाथ में लिए खड़े हो जाते हैं। बहुत से खाली हाथ भी होते हैं कि जब उनको मजदूरी मिलेगी तभी उनके घर में चूल्हा जलेगा, खाना पकेगा। तो ऐसे ही मजदूरों की मजबूरी को अपनी रचना में प्रस्तुत करने का प्रयास किया मैंने। प्रस्तुत है आदरणीय भास्कर सिंह जी, बहुत बहुत आभार। अनुज चौहान जी, ममता, मोहित, ज्योति, सभी सुनिए रचना मजबूरी की मजदूरी। वो मजबूरी की गठरी ले मजदूरी करना चाहता है, मजदूरी तो करना चाहता है, मिलती कहाँ है, और मिलती भी है तो उसकी कीमत कितनी दे पाते हम, क्या उसकी मजदूरी की कीमत, किसान की काम की कीमत क्या उसको पूरी मिल पाती है। वो मजबूरी की गठरी ले मजदूरी करना चाहता है, परिवार रोटियां तब खाता जब वो मजदूरी पाता है। बनकर विश्वकर्मा वो, बनकर विश्वकर्मा रमेश वो, बड़े बड़े नगरों को बनाता, श्रम से थका बदन इतना फुटपाथों पर भी सो जाता है।
धरा सींच कर श्रम जल से, फसल धरा से वो उपजाता, मेरी मेहनत की क्या कीमत, कहने का अधिकार ना पाता। बड़ी विडंबना है, इतनी मेहनत करने के बाद जो हमारा पेट भरता है वो अन्नदाता ही भूखा रह जाता है। जब सपने उसकी आंखों के बह जाते सब खारे पानी में, जो उठे बवंडर अरमानों के वो खो जाते सब वीरानों में। हे धन को सब समझने वालों, दर्द समझ लो मेहनत कश का, मेहनत का फल देकर उसको जलवा दो चूल्हा तुम उसका, मेहनत का फल देकर उसको जलवा दो चूल्हा तुम उसका। वो मजबूरी की गठरी ले मजदूरी करना चाहता है, परिवार रोटियां तब खाता जब वो मजदूरी पाता है, परिवार रोटियां तब खाता जब वो मजदूरी पाता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है जितना संभव हो सके हम कार्य का निर्माण करें, तो उनको काम दें और उनकी मजदूरी का पूरा भुगतान भी उनको दें। और साथियों ऐसा होता है कि ऐसी हमारी मानसिकता होती है, मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है कि हम कल का सपना देखते रहते हैं। कल के सपने में हम आज को खो देते हैं कि कल कुछ अच्छा होगा तो कुछ अच्छा कल कर लेंगे, आज को तो चलो जाने दो। जीवन तो आज ही है, कल का क्या भरोसा। लेकिन हम हमेशा सपनों की दुनिया में रहते। जैसे कहा गया ना कि बहुत सारे सेव पड़े हैं, उसमें से कुछ सेव में थोड़ा सा सड़ गया, तो बोला आज इस सड़े हुए सेव को काट के खा लेते हैं, कल ताजा खाएंगे। लेकिन कल फिर वही एक नया सेव सड़ जाता है। तो रचना प्रस्तुत है मेरी आज। जीवन आज अभी है, हंसकर उसको जी लो, जो है पास अभी है उसका आनंद ले लो। आज ही है जीवन, कल का क्या भरोसा। तो जो आज मिला है, जो आज प्राप्त है, वही पर्याप्त है। भास्कर सिंह जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल तो कल ही है, कभी ना जो आएगा, दिखलाता सपना है, क्या पूरा हो पाएगा। क्या सपना कल का देखा वो पूरा होगा। लेकिन कल की आशा में मनुष्य जीता रहता है और आज के सुखों से वंचित हो जाता है। आज जो कर्म किया है कल वो भाग्य बनेगा, आज बीज जो बोया है कल की फसल बनेगा। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। सुगंध यदि तू चाहता है, फूलों का बाग लगाएगा, जो बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाएगा। हमारे ऋषियों ने पहले ही ये बात कह दी है, हम समझ नहीं पाते। इस भौतिकवादी दुनिया में हम भौतिक संसाधनों में चकाचौंध में खो जाते हैं। जीवन तो एक समर है, संघर्ष ही पार लगाएगा, इस्पात वही बन पाता है जो भट्टी में तप जाएगा। परिश्रम तो करना पड़ेगा साथियों, तभी हम कुछ कर पाएंगे जीवन में। हमारी बहू भी संघर्ष कर रही है, अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा रही है और आशा करते हैं वो अपने संघर्ष में सफल होगी। आज को क्यों खोता है, चिंता में जान जलाएगा, अच्छा यदि कर्म किया है कल भी अच्छा फल पाएगा। जीवन आज अभी है, हंसकर उसको जी लो, जो है पास अभी है उसका आनंद ले लो। तो साथियों आज का जो आनंद है वही आज है, उसे ही जीना है। और सावन का महीना चल रहा है, कहीं कहीं पर बरसात आ रही, कहीं कहीं पर सूखा भी है। लेकिन हमें इस मौसम का भी आनंद लेना चाहिए, मधुर फुहारों का भी। हमारे यहाँ भी एक प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मैंने रचना प्रस्तुत करी थी, सावन में क्यों आग। एक थोड़ी सी इसमें हास्य भी था। मैंने भी अपना रचना प्रस्तुत करी थी, आज भी प्रस्तुत कर रहा हूं मैं, कि सावन में क्यों आग। झूमे बादल बन बाराती, बन कर दूल्हा नाचे मोर, मोरनी दुल्हन बन झिम झिम बूंदे करती शोर। झूमे बादल बन बाराती,
बनकर दूल्हा नाचे मोर। धन्यवाद मणिक सिंह जी, मणिक भास्कर सिंह जी, ममता भाई, ममता बेटी। तो सावन का वर्णन चल रहा है। पहले सावन में नव ब्याता, पिया छोड़ पीहर में आती, हंसी ठिठोली संग सखी के, प्रियतम तेरी याद दिलाती, प्रियतम तेरी याद दिलाती। अमृत की बूंदों को पाकर धरा हरा कालीन बिछाती, अल्हड़ यौवन झूले खाकर दिल के अपने राज बताती, दिल के अपने राज बताती। रमेश सावन झड़ी देख कर, रमेश सावन झड़ी देख कर, बंद तोड़ नदियां इठलाती, प्रियतम तेरी यादें आकर सावन में क्यों आग लगाती, सावन में क्यों आग लगाती। साथियों, जब ये रचना रची थी तब कोरोना का शुरुआत हुई थी, और उस समय यह था कि कहीं से कोई बाहर से कोई आता है, उसे 14 दिन क्वारंटाइन रहना बहुत जरूरी है। और गलती से प्रीतम साहब भी प्रेयसी से मिलने आए, अपनी घरवाली से मिलने आए, पियर गई हुई है, और मजबूरन में क्या होता है, एक हास्य के रूप में प्रस्तुत है रचना कि प्रियतम क्वारंटाइन होकर 14 दिन वनवास है पाता, बैरी को रौना आकर के सावन में क्यों आग लगाता, बैरी को रोना आकर के सावन में क्यों आग लगाता। झूमे बादल बन बाराती, बन कर दूल्हा नाचे मोर, मोरनी दुल्हन बन इतराती, रिम झिम बूंदे करती शोर, रिम झिम बूंदे करती शोर। तो साथियों, हमें भी इन रिम झिम बूंदों के साथ बालक बन करके और रिम झिम फुहारों का पूरा आनंद लेना चाहिए। और हमारे डॉक्टर साहब हमारे बीच में नहीं है, डॉक्टर ब्रह्मपुरिया जी काफी सक्रिय थे, लेकिन आज मंच पर नहीं है। तो साथियों, मैं परमाणु बिजली घर में काम करता हूँ। हमारे सूरज के अंदर भी परमाणु क्रिया होती है। सूरज के अंदर परमाणु को जोड़ने से, परमाणु के जुड़ने से भी ऊर्जा निकलती है, और परमाणु के टूटने से भी ऊर्जा निकलती है। एटम बम बनते हैं, और परमाणु के जुड़ने से जो ऊर्जा निकलती है उससे हाइड्रोजन बम बनते हैं। तो हमारे यहाँ पर यूरेनियम के परमाणु को तोड़कर ऊर्जा बनाई जाती है, और उससे बिजली बनती है। तो यूरेनियम को तोड़ने से ऊर्जा भी निकलती है और न्यूट्रॉन भी निकलता है। तो न्यूट्रॉन के प्रहार से यूरेनियम का कण टूटता है, और उस समय 2 से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। लेकिन अगर 2-3 से इस तरह से न्यूट्रॉन, एक से एक ज़्यादा यूरेनियम टूटते जाएंगे तो परमाणु बन जाता है। तो उस क्रिया को नियंत्रित करने के लिए उन इलेक्ट्रॉन को सोख लिया जाता है, एक न्यूट्रॉन को जिंदा छोड़ा जाता है। और न्यूट्रॉन की गति भी बहुत तेज होती है, तो उसको गति को मंद किया जाता है, और फिर जो ऊर्जा निकलती है उसको बाहर ला करके और उससे स्टीम से टरबाइन घुमाया जाता है। तो उस रचना को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, परमाणु से बिजली। मंद गति से चला न्यूट्रॉन यूरेनियम को टक्कर मारी, परमाणु फिर फटा जोर से, ऊर्जा छोड़ी उसने भारी। निकले संग कुछ न्यूट्रॉन भी, करने हमले की तैयारी, कैडमियम ने किया नियंत्रण। कैडमियम क्या होता है, जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं उनको सोख लेता है। तो कैडमियम ने किया नियंत्रण, एक छोड़ बाकी खुदधारी। एक पर आए जब बारी बारी, चैन रिएक्शन कहते इसको, लगातार ऊर्जा दे भारी। इस ऊर्जा को प्रथम शीतलक अपने संगले बाहर निकारी, आकर स्टीम जनरेटर में पानी की फिर भाप निकाली। भाप घुमाए टरबाइन को,
अपनी ऊर्जा देकर सारी, टरबाइन से जुड़ा जनरेटर, बनाए बिजली ढेर सारी। शुद्ध स्वच्छ परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होता है, धूल धुआं राख, एकदम स्वच्छ ऊर्जा बनती है। तो शुद्ध स्वच्छ परमाणु ऊर्जा प्रकृति की यह मित्र है प्यारी, नहीं कहीं प्रदूषण दिखता, रोशन करती धरती सारी, नहीं कहीं प्रदूषण दिखता, रोशन करती धरती सारी। तो इस तरह से हमारे यहाँ परमाणु से बिजली घर में बिजली बनाई जाती है। साथियों, प्रकृति और नारी, ईश्वर ने दोनों ऐसे रचे हैं जिनमें धीरज, सरलता, करुणा, ममता और ये बहुत कुछ सह लेती है। नारी की और प्रकृति में जो समानता है उसका चित्रण करने का मैंने अपनी रचना में प्रयास किया है। नारी प्रकृति। मैं ही प्रकृति मैं ही नारी, मैं ही प्रकृति मैं ही नारी, प्रकृति से सृष्टि बनी सारी, मानव निर्माण हुआ मुझसे, मैं हूँ प्रभु की रचना प्यारी। ये जब हमारा चित्र पर आधारित प्रतियोगिता हुई थी तब हमारे रजनी चंदा जी ने कविता सुनाई थी, मैं ही नारी में ही तो उसको ही धुन को ध्यान में रखकर की रचना बनाई है मैंने। मैं ही प्रकृति मैं ही नारी, कितनी सुंदर कितनी न्यारी, प्रभु ने रच दी धरती प्यारी, मानव तृष्णा का अंत, प्रकृति भी मानव से यारी। मैं ही प्रकृति मैं ही नारी, ममता से भरकर मैं नारी, अपना सब कुछ तुम परवारी, लार को बेबस छोड़ दिया, वो भूल गया ममता मेरी। मैं ही प्रकृति मैं ही नारी, धरती माता धीरज धारी, देती निधियां ढेरों सारी, भेदभाव यह नहीं, पुरुषार्थ करे वह अधिकारी। अनगिनत अनमोल खजाना भरा हुआ है, जो भी पुरुषार्थ करता है वही प्राप्त कर लेता है इसको। अब नारी के लिए कहा है, मैं भी करुणा की अवतारी, तेरी प्रगति पर बलिहारी, सबकी खुशियां करती पूरी, कष्टों को सहकर भी भारी। माता बहनें देवियां हर कष्ट सह करके पूर्ण सेवा में लगी रहती हैं। मैं ही प्रकृति मैं ही नारी, मैं ही प्रकृति मैं ही नारी, प्रकृति से सृष्टि बने सारी, मानव निर्माण हुआ मुझसे, मैं हूँ प्रभु की रचना प्यारी। मैं ही प्रकृति मैं ही नारी। आदरणीय, समय होता जा रहा है। अब मैं एक प्रस्तुत करता हूँ रचना एहसास, कि हमें अपने मित्रता और अपनेपन के एहसास को हमेशा बनाए रखें, यही जीवन में वास्तविक पूंजी है। प्रस्तुत है रचना एहसास। समय के साथ हर चीज बदल जाती है, बदल जाने दो, पर मित्रता और अपनेपन के एहसास को सजो के रखो, मत बदल जाने दो। गोदी में आने से लेकर कांधों पर जाने तक, ना जाने कितने पड़ाव आएंगे, लुढ़के लड़खड़ाए संभले टूटे बिखरे, और फिर तन्हाइयां आती है तो आ जाने दो, पर मित्रता और अपनेपन के एहसास को संजो के रखो, मत बदल जाने दो। बचपन की निश्चल हंसी गई, किशोर का नटखटपन भी गया, यौवन की नादानी छूटी, प्रौढ़ हुए जिम्मेदारी आई, बुढ़ापे की कराह
पर मित्रता और अपनेपन के एहसास को सजो के रखो, मत बदल जाने दो। तिरस्कृत कर द्रोण को द्रुपद लड़ा हारा, कृष्ण ने सुदामा को लगा गले उबारा। अल्लड़पन की दोस्ती के बने सहारा, गुरुकुल में साथ पढ़ने कस्में खाने से, एक के राजा एक के रंग हो जाने तक। हैसियत बदलती है रमेश, बदल जाने दो, पर मित्रता और अपनेपन के एहसास को सजो के रखो, मत बदल जाने दो। साथियों, मेरा सेवानिवृत्ति का समय आने वाला, तो उस पर एक बंद लिखा है कि नीड़ छोड़कर चले थे हम सभी, अणु नगरी में चुगते रहे दाना पानी। एनपीसीआईएल ने प्रतिभा को अवसर प्रदान किया, अर्जित ज्ञान की पूरी क्षमता से कर्म भूमि को हमने भी। सांझ ढले पंछी नीड़ को चले, विदाई की वेला आती है तो आ जाने दो, पर मित्रता और अपनेपन के एहसास को जिंदा रखो, पर मित्रता और अपनेपन के एहसास को संजो के रखो, मत बदल जाने दो। मित्रता और अपनेपन के एहसास को सजो के रखो, मत बदल जाने दो। साथियों, ये हमारी मित्रता अपनापन बना रहे, इसी के साथ आभार, नमस्ते। जिन्होंने भी मेरा हौसला अफजाई करी है, हमारी बहू ज्योति, बेटा मोहित, बेटी ममता, मेरी पत्नी ने हमेशा मेरा साथ दिया है, और मेरी रचनाओं को एडिटिंग करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। पहली रचना मैं उन्हीं को सुनाता हूँ। और भास्कर सिंह जी माणिक, अनूप चौहान जी, सभी का बहुत बहुत आभार। रूपा व्यास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। क्या समय पूर्ण हो गया है? ये आगे भी आगे आ रहा है क्या लाइव उसमें? मोहित का आ रहा है क्या? मोहित चल रहा है इसमें, तो वे रुक गए यहाँ से कमेंट करने को बोलना मोहित। हाँ, किसने किया कमेंट? साथियों, जब मौका मिला, मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, तो अब हमारे साहित्य मंच पर कुछ लोग तो हमेशा उनका दर्शन हो जाता है, बातें हो जाती, चर्चा हो जाती है, और अपनी रचनाओं से मुलाकातें भी होती रहती है। कुछ ईंटें के छा जाती है। ऐसे ही हमारे हैं, एक रचना, एक मुक्तक प्रस्तुत है। कुछ कंगूरे बन खिलते हैं, कुछ नींवों में दब जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सचिव अमित राज तकनीकी प्रभाव दिखलाते हैं। ऐसे ही मैंने अपने डॉक्टर ब्रह्मपुर जी के लिए लिखा था, लेकिन आ रहा है क्या मोहित? अभी कहाँ तक आया? ऑनलाइन है? ठीक है जी, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मंच का। आज मुझे अवसर प्राप्त हुआ, पहली दफे मैं ऑनलाइन अपनी प्रस्तुति दे रहा हूँ। हमारे बहुत ही हो गया क्या? 9 बजे तक का समय दिया था मुझे।